एक बार फिर से आप सभी लोगों का कुशवाहा मैथ्स सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं। क्लास 8 क्लास की जो मैथ्स है, क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। इसमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और आपसे साइड के बारे में पूछ रहा है कितनी साइड होगी। तो देखो इसको किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री और हमें फाइंड करना है साइड। तो जब हम साइड निकालेंगे तो साइड इक्वल सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पॉलीगॉन अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल एंगल है वो कितना है 360 डिग्री का और हमारा एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 24 डिग्री का। 24 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 1 टाइम जाएगा, माइनस करने पर आपका बचेगा 120 और इसके बाद फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 15, यानी कि आपकी जो साइड आ रही वो 15 साइड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका लगेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, लिखा हुआ है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ एनी द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज 165। अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 देखा था उसमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दे रखा था, लेकिन यहाँ पर इंटीरियर एंगल दे रखा है और आपसे साइड्स पूछ रहा है कि पॉलीगॉन की साइड्स क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा। तो देखिए गिवन लिख लेंगे। गिवन में आपका दे रखा है इंटीरियर एंगल 165 डिग्री। तो हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल जब निकालते हैं तो 180 में माइनस करेंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल कर आपका आ जाएगा 15 डिग्री। अब हमें सम्स को लगाने के लिए, साइड्स निकालने के लिए फार्मूला लिखना पड़ेगा साइड्स का। सम ऑफ ऑल एंगल पॉलीगॉन अपॉन एक्सटीरियर एंगल। फार्मूले में एक्सटीरियर एंगल होता है, इसलिए हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ा क्योंकि इसमें इंटीरियर एंगल दे रखा था और फार्मूले में हमारे इंटीरियर एंगल नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो एक्सटीरियर एंगल है वो होता है कितने का 360 डिग्री का। टोटल आपका ये सम ऑफ ऑल एंगल पॉलीगॉन जो लिखा हुआ है वो कितने का है 360 डिग्री का और एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 15 डिग्री। 15 का आप डिवाइड देंगे 2 टाइम पहले जाएगा, फिर बचेगा आपका 64। तो 60 आएगा तो 15 का जब डिवाइड देंगे 4 टाइम जाएगा, 24 साइड्स आपका आंसर आ जाएगा। ये सम्स आपका इस तरीके से लगेगा। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को दिख रहा होगा। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल हो सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री दे रखा है। चलिए आइए देखते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल पॉलीगॉन हमें आप लोगों को बता रखा है कितने का होता है 360 डिग्री का और एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 22 डिग्री। ठीक, आइए साइड्स की बात करते हैं, साइड्स निकालते हैं। अगर साइड्स हमारा कंप्लीट निकल जाएगा तो रेगुलर पॉलीगॉन यस आ जाएगा और अगर साइड्स नहीं निकलते हैं तो नो आएगा। साइड्स निकालने के लिए फार्मूला आप लगाएं।
सम ऑफ ऑल एंगल पॉलीगॉन अपॉन एक्सटीरियर एंगल डिवाइड कर देंगे 360 में 22 का। अब 22 का जब हम डिवाइड देंगे तो 22 का इस तरीके से डिवाइड आपको देख के दिखाते हैं। 1 टाइम जाएगा, 22 आ गया, माइनस करेंगे, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया, इसके बाद में ये 0 नीचे लिखेंगे, इसके बाद डिवाइड देंगे जब इसमें, तो ये हमारा कितने टाइम जाएगा। अगर हम 7 टाइम लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम ले लेते हैं, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 1 13। देखिए हमारा रिमेनिंग बच रहा है कितना, 8। पूरा डिवाइड आपका नहीं जा रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। नॉट या नो पॉसिबल ए रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। अब हम आप लोगों का 5th का ए नंबर ये सम्स आपका था, अब हम आपको 5th का बी नंबर बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5th का बी नंबर ये आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है जिसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री दे रखा है। तो देखिए अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन यहाँ पर इंटीरियर एंगल दे रखा, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए 180 से हमें माइनस करना पड़ेगा 22 डिग्री, तो हमारा आ जाएगा 8 और 5 58 डिग्री। 10 में चला गया 2 8 बचेगा, 7 में 2 गया 5। हम सभी लोग जानते हैं कि साइड्स जो निकालनी रहती है हमको है, उसके लिए एक फार्मूला अभी हमने आप लोगों को बता दिया था, सम ऑफ ऑल एंगल पॉलीगॉन अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ ऑल एंगल होता है 360 डिग्री का, और नीचे आपका लिखा है 58 डिग्री। डिवाइड दे के देखते हैं, इसको चाहें तो हम छोटा भी कर सकते हैं, 2 का डिवाइड ऊपर 2 का डिवाइड नीचे दे दें। 2 का डिवाइड जब देंगे 360 में तो 180 आएगा, और 2 का डिवाइड देंगे 2 2 जा 4, 1 बचेगा, और 2 9 जा 18। अब हम 29 का डिवाइड दे के देखते हैं कि जाता है कि नहीं जाता है। 29 का डिवाइड हम देंगे तो लगभग ये अगर 8 टाइम डिवाइड देकर देखते हैं तो कितना आता है, 8 9 जा 72, कैरी 7 का, और 8 2 जा 16, और 16 और 7 तो बहुत सारा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें डिवाइड ऐसा डिवाइड दें कि 29 का टेबल ऐसा लेंगे कि 180 से ज़्यादा ना हो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 29 का डिवाइड अगर हम 5 टाइम देकर देखते हैं कितना आता है। 5 9 जा 45, 4 कैरी का, और 5 2 जा 10, 4 14। अच्छा 6 टाइम अगर दे के देखें तो कितना आएगा, 6 9 जा 54, 5 कैरी का, 6 2 जा 18, 5 23, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का ये है कि 29 का डिवाइड इसमें कम्प्लीटली नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं नो इट पॉसिबल इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक, ये आपका आंसर है। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ लेकर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन, कि कम से कम एंगल कितने डिग्री का हो सकता है। तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटा जो फिगर है आप उसकी बात करें जिसमें कम साइड्स होती हैं, वो होता है ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल पॉलीगॉन कितने का होता है, वो आपका होता है 360 डिग्री का। ये तो हम लोग सब जानते हैं।
ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल लिख लेंगे। पहले हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे और उसी से फिर हम इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे। तो फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल एंगल पॉलीगॉन अपॉन नंबर ऑफ साइड। थ्री 360 डिग्री हमारा टोटल है, साइड हमारी 3 है, यानी कि 120 डिग्री आपका आ गया एक्सटीरियर एंगल। और हमें निकालना क्या है, इंटीरियर एंगल। तो लिख देंगे मिनिमम इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 से माइनस करेंगे 120, तो हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री। यानी कम से कम छोटा से छोटा एंगल वो आपका आएगा 60 डिग्री। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का बी क्वेश्चन की ओर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बी की तरफ हम लेकर आप लोगों को आए हैं। कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन का सबसे अधिक एंगल कितने डिग्री का हो सकता है। तो हमने जो 6A वाला भी क्वेश्चन आपको लगाया, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से क्वेश्चन लगेगा। देखिए, हमें फाइंड करना है क्या, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। हमको पता होना चाहिए कि सम एंगल ऑल पॉलीगॉन कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, और जो इसमें जो इक्वलेट ट्रायंगल होता है उसकी साइड कितनी होती है, उसकी साइड होती है 3। अब हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, जो हमारा सम ऑफ एंगल है 360 डिग्री उसको ऊपर लिखना पड़ेगा अपॉन नंबर ऑफ साइड नीचे लिखना पड़ेगा। ये फार्मूला होता है, मैंने क्वेश्चन नंबर अभी आपको 6 से भी बताया था। 3 का डिवाइड दे देंगे तो आपका आंसर आएगा 120 डिग्री। यही आपका आंसर है। एक्सटीरियर एंगल आपका मैक्सिमम कितना आएगा, 120 डिग्री। और इसी तरीके से आपका 3.2 चैप्टर एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।